सरकार मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, भुगतान नहीं तो भुगतान नहीं। सहारा इंडिया में फंसे पैसों से परेशान लोग आज कैथल के जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने बताया कि एक लंबे समय से उनके खून पसीने की कमाई सहारा इंडिया में फंसी हुई है। पैसा न मिलने की वजह से सैकड़ों परिवार भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। देखें कैथल से डीवी लाइव न्यूज़ की खास रिपोर्ट। मेरा नाम आमिर है जी। ये सहारा और सेबी का विवाद है जी। ये सहारा इंडिया परिवार एक ग्रुप है जो हिंदुस्तान में मतलब पूरा हिंदुस्तान जानता है। 1978 से ये सरकार ने लाइसेंस दे रखा है पैरा बैंकिंग में। पैरा बैंकिंग में लोग काम कर रहे थे, लोग अपना डिपॉजिट करा रहे थे, समय से लोगों का भुगतान हो रहा था। कभी भी किसी तरह की दिक्कत नहीं आई। पिछले 12 सालों से सहारा और सेबी का विवाद हो गया। विवाद में सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में वहाँ सुप्रीम कोर्ट के कारण मतलब इस पर एम्बार्गो लग गया। लोगों के पेमेंट में दिक्कत आने लगी। सेबी कहती थी भाई 2 नंबर का पैसा है, तो 2 नंबर का पैसा सारा कहती थी 1 नंबर का पैसा। हमने लोगों के पैसे हम दे रहे हैं, जो बाकी पूरी केवाई के साथ नहीं दे रहे हो हम भुगतान करने लग रहे हैं, तो उन्होंने रोक लगा दी इस पर। इसके बाद ये सारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई आप 25,000 करोड़ रुपए सेबी अकाउंट में जमा करें। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए सहारा ने 24,000 करोड़ रुपए सेबी के अकाउंट में, ज्वाइंट अकाउंट सेबी और सहारा के ज्वाइंट अकाउंट में डाल दिए। तो इसके बावजूद वो बोले भाई सेबी बोली है 2 नंबर का पैसा। फिर अमित शाह जी सरकार बीच में आई, सुप्रीम कोर्ट के जजेस बीच में आए भाई इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाए। तो इसके बाद सहारा इंडिया की तरफ से और सरकार अमित शाह जी ने CRC के माध्यम से एक पोर्टल लॉन्च किया। भाई पब्लिक के अगर पैसा पब्लिक का है तो पब्लिक ऑनलाइन पोर्टल पे डिमांड डाले। उसके 23 जुलाई 2022 को तो उसके बाद पब्लिक ने डिमांड डाली ऑनलाइन पब्लिक ने डिमांड डाल दी। लेकिन अमित शाह जी ने कहा था भाई 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर प्रोसेस पूरा करके लोगों के पैसे खाते में डाल देंगे। लोगों ने डिमांड डाल दी, लेकिन 7-8 महीने हो गए, अभी तक किसी का कोई पैसा नहीं आया। सरकार के खाते में पैसा पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखा है 5,000 करोड़ पहली किस्त CRC के अकाउंट में जमा हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि 229 करोड़ रुपए अभी तक उस पर खर्चा दिखा दिया। 248 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए। इसमें पैसा कैसे इन्वेस्ट कर देते और कितने? ये RD और FD के माध्यम से, RD और FD के माध्यम से। तो हमारी ये डिमांड है तो आम जनता की भाई पब्लिक का पैसा उनके खाते में आ जाए, पब्लिक को, गरीब आदमी को उनका पैसा मिल जाए। किसी ने शादी करनी है, किसी का कोई परिवार में बीमार है, तो जनता बहुत दुखी है। 30 करोड़ हिंदुस्तान की जनता का पैसा है। 12 लाख कार्यकर्ता, रेलवे के बाद पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई ग्रुप ने नौकरी दे रखी थी तो सहारा इंडिया परिवार ने दे रखी थी। आज 12 लाख कार्यकर्ता आज दर की ठोकरें खा रहे हैं और करोड़ों गरीब जनता का पैसा इसमें लगा हुआ। तो मैं तो सरकार से यही गुजारिश है, अमित शाह जी, जो आपने अपनी बात रखी थी 3 महीने के अंदर पैसा देने की, लोगों ने डिमांड भी कर दिया, लेकिन आपने अभी तक पैसा नहीं डाला। तो समय आगे चुनाव भी नज़दीक है, तो हम तो यही गुजारिश करते हैं माननीय अमित शाह जी से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि जिस जनता का, गरीब जनता का पैसा उनके खातों में डाला जाए ताकि अपने जीवन यापन कर सके, अपने बच्चों की शादी, शिक्षा या बीमारी, जो मतलब गरीब जनता का पैसा है। और कहाँ से पहुँचे थे लोग? ये कैथल जिले से ही पहुँचे हैं। कैथल जिले से। अगर इनकी बात करें कितना पैसा जो है, आइडिया कुछ होगा? करोड़ों में है जी, करोड़ों में। हाँ, करोड़ों में पैसा। किसको ज्ञापन दिया? आज DC साहब को ज्ञापन दिया, राज्यपाल के पास माध्यम से राज्यपाल को। ये सहारा इंडिया में गरीब जनता का पैसा है, जो 5-5, 10-10 रुपए करके डेली और मंथली के खाते खिलाए हैं लोगों ने, उनका लोगों का पैसा है। ये बहुत तंग हैं लोग, उनकी अपनी पेमेंट के लिए उधर की ठोकरें खा रहे हैं लोग। अपनी बेटे की शादी के लिए लोगों ने पैसा जमा किया था, अपनी बीमारी के इलाज के लिए लोग तरस रहे हैं। तो सहारा इंडिया ने और मोदी ने और केंद्र की सरकार ने पैसा देने के लिए गारंटी ली थी कि हम 3 महीने में पैसे दे देंगे। अमित शाह ने खुद नेशनल चैनल पे आके बोला था 3 महीने के अंदर सबका पैसा दिया जाएगा, लेकिन 7 महीने बीत जाने के बावजूद भी आज तक किसी का पैसा नहीं मिला। ये सरकार भी झूठी है और सारा तंत्र ही झूठा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपसे माध्यम से हम ये DC के द्वारा राज्यपाल को ज्ञापन दे रहे हैं कि हमारा पैसा हमें दिया जाए। तो कितने लोग हैं इसमें जिनका पैसा जो है डूबा हुआ है? कैथल से लगभग 50-60 हज़ार लोगों के जिनका पैसा डूबा हुआ है, कैथल डिस्ट्रिक्ट से। क्या नाम है? कपिल कौशिक। सर, जैसा कि मेरे साथियों ने पहले ही बताया, ये सहारा के जो जमा करता है वो बड़े परेशान हैं। हम उन्हीं का एक
वो बन के कहीं ना कहीं मसीहा बन के हम यहाँ पहुँचे हैं, सब लोग साथी, क्योंकि ये सब भी परेशान है और हमारे जमाकर्ता भी परेशान है। मैं स्पेशली कुरुक्षेत्र से आया हूँ उन साथियों का साथ देने के लिए, और हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सरकार जो गरीब जनता का पैसा वापस कराने में मदद करे। किस प्रकार पैसा जमा किया जाता था और कितने दिन में पैसा जो है वापस मिलता था, किस हिसाब से? सर ये एक तरीके से भारत सरकार के द्वारा जो अप्रूव्ड कंपनी थी सहारा इंडिया पैरा बैंकिंग डिवीजन चलाते थे, जिसमें बहुत माइनर एक छोटे से छोटा क्लाइंट भी कोई रेडी वाला, मोची या फ्रूट वाला, सब्जी वाला, हर तरीके का जमा करता इसके साथ जुड़ा हुआ था। उसमें बहुत छोटी छोटी स्कीमें चलती थी कंपनी की, 1 साल बाद पैसा ले सकते थे वो, 2 साल 3 साल, जिससे एक आम आदमी को आसान लगता था पैसा जोड़ना। और पिछले लगभग 25-30 वर्षों से सहारा ने उस पर खरी उतरी थी, लेकिन जब से सहारा सेबी का मामला आया है तब से सारा ग्रुप परेशानी में आया और हमारे सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता परेशानी में आए। तो उसी चीज़ को लेके हम आज यहाँ पहुँचे थे। तो अगर बात करें इसमें गरीब तबके का पैसा जो है वो जमा हुआ था, जिसके कारण लोग परेशान। जी बिल्कुल।